हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम ये देख रहे थे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, यानी परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है। हमने इसके लिए डेरिवेशन देखा था, साथ ही साथ हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। इसके बाद हमने ये देखा था कि किस प्रकार से आप संधारित्र को जो है आप एक साथ संयोजित करते हैं, जिसमें हमने श्रेणीबद्ध तरीके से या सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में आप किस प्रकार से कैपेसिटर को संयोजित करते हैं। इसके लिए हमने जो है उसकी जो धारिता है वो निकाली थी। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, जब हम कैपेसिटर को जो है आपका समानांतर रूप से जोड़ते हैं, यानी पैरेलल सीरीज में जब हम जोड़ते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम जोड़ते हैं, तो आपका जो धारिता होती है, इस कॉम्बिनेशन की जो धारिता होती है, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं उस कॉम्बिनेशन की, या जो है आपका जो कॉम्बिनेशन है इसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो आपके संधारित्र है या कैपेसिटर है, ये पैरेलली कनेक्टेड, ठीक है, पैरेलली एक दूसरे से कनेक्टेड है, समानांतर रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अगर हम समानांतर रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं का अर्थ समझें, तो बेसिकली क्या होता है, जो पहला कैपेसिटर है, पहला संधारित्र है, उसके जो दो छोर हैं या किनारे हैं, वो दूसरे कैपेसिटर के उन्हीं छोरों से जुड़े। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, C1 कैपेसिटर पे जो Q1 ए प्लेट है, जिसमें Q1 चार्ज है प्लस Q1 चार्ज है, ये आपका दूसरा कैपेसिटर यानी संधारित्र C2 के जो है C प्लेट से जुड़ा है, जिसमें प्लस Q चार्ज है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका C1 कैपेसिटर है, C1 संधारित्र है, उसका दूसरा प्लेट यानी B प्लेट जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ये आपका D प्लेट के जो नेगेटिव चार्ज है उससे जुड़ा, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, जो आपका पोटेंशियल होती है या वोल्टेज होती है वो सेम होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो पहला प्लेट है कैपेसिटर का वो आपस में जुड़ा होता है, दूसरा जो प्लेट है कैपेसिटर का वो आपस में जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ए फिगर है, यहाँ पे आपके दो कैपेसिटर, दो संधारित्र आपस में जुड़े हैं। इसी तरीके से जो बी आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपके एन कैपेसिटर आपस में जुड़े हैं, और सब में वही होता है कि सबकी पहली प्लेट आपस में जुड़ी होती है, वहीं दूसरी प्लेट ये आपस में जुड़ी होती है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में जो धारिता होगी वो कितनी हो, ठीक है, कैपेसिटेंस कितना होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास तीन कैपेसिटर है, ठीक है, C1, C2 और C3, ठीक है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3, ठीक है, ये जुड़े हैं। अब जो सेकंड प्लेट है सबकी, इनको हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था, और हमने ये डिस्कस भी किया था कि ग्राउंडिंग करके या फिर भू संपर्क करके कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका भू संपर्क किया गया है। यहाँ पे आपका प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे भी आपका प्लस Q चार्ज आप लिख देंगे, माइनस Q आ गया, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो आपका V, ठीक है।
अब अगर हम एक एक करके तीनों कैपेसिटर की बात करें तो तीनों में जो आपका Q1, Q2 और Q3 चार्ज, ठीक है, Q1 C1 पहले कैपेसिटर में Q1, दूसरे कैपेसिटर में Q2 और तीसरे कैपेसिटर में Q3 चार्ज, ठीक है। इस तरीके से आपका चार्ज दिया गया है। अब इसके अनुसार हम निकालते हैं कि जो आपका कैपेसिटर है, यानी इन कैपेसिटर C1 संधारित्र में आपका जो आवेश है, चार्ज है, वो Q1 है। तो Q1 बराबर होगा आपका C1 V1 के, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका V है वो मतलब जो आपका वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, तो आप V1 की जगह V लिखेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें फॉर C2 कैपेसिटर, C2 संधारित्र के लिए आवेश Q2 होगा और ये बराबर होगा C2V के, ठीक है। नेक्स्ट फॉर C3 कैपेसिटर, C3 संधारित्र के लिए यहाँ पे आपका चार्ज Q3 होगा, Q3 बराबर C3V हो, ठीक है, C3V हो। अगर हम बात करें इन तीनों की तो इसे हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मान लेते हैं, यानी समीकरण 1, 2 और 3 मान। तो हम इन्हें क्या मान लेते हैं, समीकरण 1, 2 और 3। अब इस कॉम्बिनेशन में, इस संयोजन में जो कुल आवेश है, ठीक है, यानी टोटल चार्ज या कुल आवेश जो है आपका, इसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बराबर होगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि हमने जो है आपके कॉम्बिनेशन को Q चार्ज दिया है, जो कि आपके 3 जो है कैपेसिटर में क्या हो गया, बट गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे Q1, Q2, Q3 की। Q इक्वल्स टू Q1 कितना है C1V, Q2 कितना है C2V और Q3 आपका C3V। C1V प्लस C2V प्लस C3V, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V, ठीक है। अब ये भी आप लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर लेके जाएंगे तो ये इस तरीके से हो जाए, ठीक है। अब अगर हम बात करें कुल आवेश की, या जो आपने Q लिया है, यहाँ पे हमने पूरे जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने क्या किया है, Q चार्ज दिया है, Q आवेश दिया, ठीक है। अब पहले आप इस इक्वेशन को 4 ले लेंगे। अगर हमने कुल आवेश Q दिया है तो आपका जो टोटल जो चार्ज है, आवेश है, कुल आवेश वो Q होगा, ठीक है। तो Q बराबर आपका हो जाएगा CPV, जहाँ पे CP क्या है आपका, CP जो है इस कॉम्बिनेशन का, इस संयोजन का धारिता है, V क्या है, वोल्टेज जो दिया गया है, और Q आपका चार्ज, ठीक है। ये आपकी 5th इक्वेशन होगी। अब आप 5th इक्वेशन को 4th इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है, यानी समीकरण 5 को 4 पे रखने पर आपको क्या मिलता है, आपका यहाँ पे Q अपॉन V होगा, जो कि आपका CP के बराबर हो जाएगा
तो आपका हो जाएगा Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आपका Cp यानी कैपेसिटेंस आ गया पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया। तो जब भी आपके कैपेसिटर पैरेलली कनेक्ट होते हैं, ठीक है, समानांतर रूप से जुड़े होते हैं, तो ऐसे संयोजन के लिए जो धारिता होती है वो Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। ठीक है, अभी हमने जो है आपका जो कैपेसिटर है इसके संयोजन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसमें आपने दो संयोजन देखे, किस प्रकार से आप कैपेसिटर को यानी संधारित्र को कंबाइन करेंगे। अब हम क्या करते हैं, उसके फॉर्मूला हमने देखा, तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है, अ नेटवर्क ऑफ 10 capacitors are connected to a 500 volt supply as shown in figure। जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर दिख रही है, यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है। तो इसमें क्या है, आपके पास 4 कैपेसिटर है, 4 संधारित्र है, जिनकी कैपेसिटेंस या धारिता 10 माइक्रोफैरेड है और ये 500 वोल्ट सप्लाई से जोड़े गए। ठीक है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। इस संयोजन के लिए धारिता आपको निकालनी है। दूसरा है द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर पे आपको चार्ज निकालना है, आवेश निकालना है, यानी क्यू का मान निकालना। नोट द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज द चार्ज ऑन द प्लेट विद हायर पोटेंशियल इक्वल एंड ऑपोजिट टू द चार्ज ऑन द प्लेट विद लोअर पोटेंशियल। यानी किसी संधारित्र पर आवेश उसकी उच्च विभव की पट्टिका पर आवेश के बराबर होता है तथा वह आवेश निम्न विभव की पट्टिका पर आवेश के परिमाण के में समान परंतु विजातीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, आपको 4 संधारित्र दिए गए हैं, चारों का जो धारिता है वो 10 माइक्रोफैरेड है और ये 500 वोल्ट सप्लाई से जोड़े गए। ठीक है, 500 वोल्ट सप्लाई से ये जोड़े गए हैं। आपको यहाँ पे इसके लिए धारिता निकालनी है, C की वैल्यू निकालनी है और साथ ही साथ आपको हर एक कैपेसिटर में Q का मान भी निकालना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम फिगर समझ लेते हैं। तो ये जो फिगर है आपके पास यहाँ पे 4 कैपेसिटर है, देख सकते हैं आप C1, C2, C3, C4। अगर हम C1, C2, C3 को देखें तो ये आपको एक सीरीज में लग रहे हैं। ठीक है, ये एक श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़े हैं, एक लाइन में जुड़े हैं एक दूसरे से। लेकिन अगर हम C4 की बात करें तो ये इन तीनों के साथ पैरेलली यानी समानांतर जुड़े, क्योंकि आप देख सकते हैं कि C1, C2, C3 में जो C1 है, C1 का जो नेगेटिव प्लेट है वो C2 की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी है, वहीं C2 की नेगेटिव प्लेट जो है C3 की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी। और अगर हम बात करें C4 की, तो C4 की जो पॉजिटिव प्लेट है वो C1, C2, C3 की पॉजिटिव प्लेट की तरफ जुड़ी है, वहीं जो इसकी नेगेटिव प्लेट है वो इन तीनों कैपेसिटर की, इन तीनों संधारित्र की नेगेटिव प्लेट से जुड़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पहचान सकते हैं कि ये जो AD है या ये जो कैपेसिटर C4 है ये इसके साथ पैरेलल यानी समानांतर रूप से जुड़ा। अब सारी की सारी जो प्लेट है उनकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड है। क्या है, 10 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, तो C1, C2, C3 जो है सीरीज में है और जो C4 है वो पैरेलल। ठीक है, तो आप इन्हें पहले अलग अलग निकाल देंगे, जो सीरीज में है, जो श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़े हैं उनको एक साथ रखेंगे और जो पैरेलल है उसे फिर इस कॉम्बिनेशन के साथ फिर उसके साथ संयोजित करके इसका आंसर निकालेंगे। तो फॉर आप लिखेंगे फॉर C1, C2 एंड C3, यानी C1, C2, C3 के लिए
क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस, यानी कुल धारिता CS होगी बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो CS है वो 1/CS और CS क्या है, आपकी कुल धारिता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, C1 C2 C3 की वैल्यू रख देंगे, तो 1/CS बराबर 1/10 1/10 प्लस 1/10। सॉल्व करेंगे तो 1/CS इक्वल्स टू 10, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी 3/10 3/10, या CS की वैल्यू आ गई आपकी 10/3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब C4 इज इन पैरेलल, यानी C4 कैसा है, समानांतर है। ठीक है, तो जब ये समानांतर है तो आपका जो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, जो आप C लेंगे वो C बराबर हो जाएगा आपका CS प्लस, ठीक है, CS प्लस C4। CS कितना है आपका 10 माइक्रोफैरेड 10/3, ठीक है, माइक्रोफैरेड, और C4 कितना है 10। तो CS आपका 10/3 है और C4 आपका 10 है, इनको आप जोड़ेंगे 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 10 + 30 या 40/3, तो ये होगा आपका 13.3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल कैपेसिटेंस आई है, धारिता आई है, वो कितनी आई है 13.3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया है, ये फर्स्ट पार्ट है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जिसमें आपको हर एक का चार्ज निकाल, यानी हर एक में चार्ज कितना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आपको V का मान दिया गया है, V कितना है 500 वोल्ट। ठीक है, अगर हम बात करें C1 C2 C3 की, तो इसमें जो आवेश होगा यानी चार्ज होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पे जो आवेश होगा में आवेश बराबर होगा, तो इसे हम Q ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, और Q/C आपका किसके बराबर होता है V, यानी V1 V2 V3 की हमने वैल्यू यहाँ पे लिख दी, Q/C1 Q/C2 Q/C3, और ये बराबर हो जाएगा आपका टोटल वोल्टेज के। ठीक है, तो कितना है यहाँ पे 500 वोल्ट, यहाँ 500 लिख देंगे आप। Q कॉमन लेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बराबर 500। Q 1/C1 1/C2 1/C3, तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास क्या आया था, आपके पास आया था 10/3, ठीक है, 10/3 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे आप 10/3 लिख देंगे। एक मिनट, ये 3/10 होगा क्योंकि CS की वैल्यू आई थी आपकी 10/3, तो ये 3/10 होगा क्योंकि ये 1/CS है। ठीक है, 3/10 बराबर 500। Q इक्वल्स टू 500 इंटू 10/3। तो ये हो जाएगा आपका 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है, तो ये आपका टोटल चार्ज आ गया, Q आ गया। ठीक है, तो ये आया आपका C1 C2 C3 के लिए जो टोटल चार्ज है वो आ गया है।
तीनों में जो चार्ज होगा वो बराबर होगा और तीनों में कितना होगा 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम को नोट करेंगे। ठीक है, तो हमारा अभी चार्ज C1 C2 C3 के लिए आया है, अब हम C4 के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो C4 पे भी जो आपका वोल्टेज होगा वो सेम होगा क्योंकि ये पैरेलल है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा या V जो होगा वो आपका 500 वोल्ट ही होगा। तो अब हम C4 के लिए दे, तो C4 के लिए जो चार्ज को हम Q डैश ले लेते हैं, तो Q डैश अपॉन C4 बराबर होगा आपके 500 के। ठीक है, अब C4 जो है वो कितना है, सिर्फ हम इसकी बात करें तो ये कितना है 10 माइक्रोफैरेड, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। और Q आ गया आपका बराबर 500 इंटू 10 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो ये आपका ये आ गया है। इसके बाद आप लिखेंगे 5 इंटू 10⁻³ कूलम, यानी जो आपका Q डैश आया है, ठीक है, यानी जो चार्ज है C4 के लिए वो 5 इंटू 10⁻³ कूलम है। तो इस तरीके से आपका चार्ज जो आए हैं, चार्ज फॉर C1 Q C2 के लिए भी Q है, C3 के लिए भी Q है, लेकिन C4 के लिए कितना है आपका Q डैश। तो Q की जो वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻³ है। तो C1 C2 C3 के लिए ये बराबर है, वहीं C4 के लिए ये जो है वैल्यू वो 5 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस तरीके से है। ठीक है, कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, आपके पास एक कैपेसिटर, एक संधारित्र है। ठीक है, एक आपके पास है 1 माइक्रोफैरेड का, दूसरा है 2 माइक्रोफैरेड का, तीसरा है 3 माइक्रोफैरेड का। दे आर ज्वाइन इन सीरीज, इनको क्या किया गया है, सीरीज में जोड़ दिया गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स विल द कैपेसिटी बिकम व्हेन दे ज्वाइन इन पैरेलल। पहले ये सीरीज में है, फिर इसे पैरेलल में जोड़ा गया है, तो आपको बताना है कि इनकी कैपेसिटी में क्या रिलेशन है, यानी इसकी जो धारिता है इसमें क्या संबंध है। तो इस तरीके से पहले सीरीज में जोड़ा गया है, फिर पैरेलल में जोड़ा। 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के संधारित्र को श्रृंखला में जोड़ा जाता है। इन्हें समानांतर में जोड़ने पर धारिता कितनी गुना हो जाएगी, ये आपको बताना। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानते हैं कि पहले हमने इसे सीरीज में जोड़ा है, श्रृंखला में या श्रेणीबद्ध तरीके से जोड़ा है, तो इस केस में कैपेसिटेंस हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो लिख लेंगे। C1 जो है हम 1 माइक्रोफैरेड को मान लेते हैं, C2 2 माइक्रोफैरेड और C3 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब ये सीरीज में है तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। इसमें आप सारी वैल्यू रखेंगे। 1/CS इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे 6 प्लस 3 प्लस 2 11/6 माइक्रोफैरेड आ गया आपका। ठीक है, तो ये आया 1/CS का। CS जो है आपका
6/11 ये आया, ठीक है। तो हमने 1/CS 11/6 आया, तो CS क्या है आपका 6/11। अब हम पैरेलल में देखते हैं, यानी जब आप इसे समानांतर रूप से जोड़ते हैं, तो इसके लिए आप कैपेसिटेंस Cp लेंगे। तो Cp बराबर हो जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3 के, यानी 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड प्लस 3 माइक्रोफैरेड, तो 6 माइक्रोफैरेड आ गए Cp, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को इक्वेट करो तो आप कैसे करोगे, इन दोनों को आप क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, Cp/Cs ले लेते हैं। Cp कितना है 6, CS कितना है 6/11, 6 यहाँ पे हो गया आपका कैंसिल, 11 ऊपर चला गया, तो आपके पास आ गया Cp = 11 CS, यानी Cp और CS में क्या रिलेशन है, Cp बराबर है 11 CS, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो है ये देखा कि आप जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को रखते हैं, यानी संधारित्र को समानांतर रूप से जोड़ते हैं, तो आपकी धारिता कितनी होती है। इसके साथ साथ जो हमने अभी कॉम्बिनेशन या संयोजन पढ़े, उनके लिए हमने कुछ न्यूमेरिकल भी देखे। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका कैपेसिटर है, इसमें आप एनर्जी कैसे कितनी स्टोर कर पाते हैं, यानी इसके जो फॉर्मूले हैं एनर्जी स्टोर के, वो देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और जितने न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रिवाइज करना है, साथ ही साथ जितने न्यूमेरिकल्स हैं उनको करने की कोशिश करनी है। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी आपको के मन में प्रश्न उठता है, आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।